हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये पूरी बुक आपको कंप्लीट कराई जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूपीएसआई एएसआई, ठीक है, इन दोनों के लिए है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बुक से जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल यूपीएसआई एएसआई में ही आएंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ओके, तो पता नहीं, मतलब कि बहुत सारी सरकारी परीक्षा ऐसी है जिसमें हिंदी आती है और किसी में भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये यूपीएसआई और एएसआई की परीक्षा में ही ये क्वेश्चन आएंगे, किसी भी परीक्षा में हिंदी के क्वेश्चन आ सकते हैं जिस परीक्षा में हिंदी आती है, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। इसमें पहले ये देखते हैं कितने चैप्टर हैं। तो इसमें है 66, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। ओके, हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे आज हम। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। अब प्यारे दोस्तों, आप ये मत समझना कि मैम ने पहले से ही टिक कर रखा है। मतलब मैं वीडियो पहले, इससे पहले मैंने एक वीडियो को अपलोड, मतलब कि रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो मतलब कि बीच में कोई आ गया था तो वो पूरी वीडियो ख़राब हो गई। तो फिर मैंने मतलब कि उस पूरी वीडियो को ही एक साइड हटा के रख दिया और फिर मैंने सोचा कि नई वीडियो बनाई जाए। ओके, इसलिए दोबारा से वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये इसलिए ये टिक लगी हुई है, बट आगे जो आएगा ना उसमें टिक नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2 है, संविधान के अनुच्छेद 344(a) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो कौन किस सन में किया था? 1955 में किया था। ओके, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो संविधान के अनुच्छेद वाला ये जो 2 वाला क्वेश्चन है ना, देखो ये यूपी बीएड की परीक्षा में 2011 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के हिंदी को भारत की भाषा बताया गया, यानी कि भारत के किस संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया? तो भारत के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। ये आपका आया UPPCL आरओ में परीक्षा, ठीक है, 2018 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो कौन सी आती है? मेवावती, ठीक है। ये आया है चकबंदी लेखपाल परीक्षा में, ठीक है। अब देखो बुक में क्या दिखा रखा था? यूपीएसआई और एएसआई, लेकिन यहाँ पे चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में भी इसमें से क्वेश्चन आ रहा है ना। ओके, 2015 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? ठीक है, तो इसका अभी आंसर हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर। उपभाषा। नेक्स्ट ये आया मंडी परिषद परीक्षा 2019 में। देखो यहाँ पे ईयर भी दे रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में और किस सन में आया था। ओके, नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो मैंने यहाँ पे पहले से ही टिक कर रखा है, मतलब कि मैंने अभी आपको बोला कि पहले वीडियो बना रही थी बट उसमें थोड़ी सी गलती हो गई।
तो फिर मैंने उसको एक साइड हटा दिया। अब मैं दोबारा वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, इसलिए इसमें थोड़े से जो मतलब कि आंसर है वो पहले से ही आपको मैंने यहाँ पे टिक कर रखे बता रखा है, लेकिन आगे मैं आपको खुद बताऊंगी कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, तो इसका आंसर है अपभ्रंश। ये यूपीएसआई 2000 की परीक्षा में 2017 की परीक्षा में आया। देखो यूपीएसआई की जो परीक्षा है 2017 की परीक्षा में आया ये। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के जेल वार्डन एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम एवं रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो पाली और प्राकृत, ये वाला। ये यूपीएसआई परीक्षा में यूपीएसआई की जो परीक्षा है 2017 में आया। अब देखो यूपीएसआई परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा की बोली है बिहार राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो यहाँ पे मैंने पहले से टिक कर रखा था पूर्वी हिंदी। कनिष्ठ सहायक परीक्षा, ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो मागधी या अर्धमागधी पैसाची या शोर सैनी। तो 11वीं का क्या आंसर है? मतलब कि 11वीं का है डी। 11वीं का है डी। ओके, शोर सैनी। ये आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में। देखो यूपीएसआई के भी 2 मिल गए जो 2017 में आए थे, और कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 के भी 2 मिल गए जो 2016 में आए हैं। ओके, अब देखो ये रहा यूपीएसआई परीक्षा 17। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से यूपीएसआई की परीक्षा 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आगे भी देखते हैं, आगे भी आपको मिलेगा देखने के लिए। ओके, एक ही चैप्टर से पता नहीं कितने को 2, 3, 4 कितने आ जाए। तो ब्राही से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कैथी, खरोष्ठी, देवनागरी, गुरुमुखी। तो 12वीं का जो आंसर है वो है सी, देवनागरी। ओके, ये रहा यूपीएसआई की परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन आया है आपका। नेक्स्ट है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो बांग्ला, सिंधी, नेपाली, पंजाबी। तो 13 का जो आंसर है वो है सी, नेपाली। अब देखो चकबंदी लेखपाल की परीक्षा 2015 में, जबकि चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में 2015 में जो पहले भी क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पे मतलब कि एक क्वेश्चन और आपको मिल गया चकबंदी में जो आया है, चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में 2015 में। ओके, नेक्स्ट है मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार अपभ्रंश, पूर्विया हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी, खड़ी बोली। तो 14 का जो आंसर है वो है खड़ी बोली। अब ये देखो स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में आया है। 2015 में जो स्टेनो की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामचरितमानस की जो रचना है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। तो 15 यानी कि 15 का जो सही आंसर है वो है बी, अवधी भाषा। और ये क्वेश्चन UPPC
CS की परीक्षा 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2020 में क्वेश्चन आया था। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन मतलब कि UPPCS की परीक्षा में ना इस चैप्टर से एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया 1, ठीक है। अभी आगे आपको और भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, नानक, अमीर खुसरो। तो 16 का जो सही आंसर है वो है डी, अमीर खुसरो है। ये KVS PGT की परीक्षा 2017 में आया था। सन भी इसमें दे रखा है और परीक्षा भी दे रखी है कि किस सन में कौन सी परीक्षा में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम है? हरियाणवी, हिंदी, कोरवी, भारती, ठीक है। तो 17 का सही आंसर क्या है? सी। तो 17 का सही आंसर है सी, ओके, कोरवी। अब यहाँ पर मतलब कि ये देखो UPPSC प्री परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आया था, ओके। अब नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रज, बघेली, अवधी। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो आपका 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बघेली। ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। बलिया, मिर्ज़ापुर, देवरिया, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो आपका जो 19 है 19 उसका सही आंसर है डी, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। ये क्वेश्चन आपका आया UPPCS प्री की परीक्षा 2018 में, ओके। तो एक क्वेश्चन तो इसमें पहले आ गया, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम, ये भी UPPCS प्री की परीक्षा 2018 में आया। और देखो ये भी UPPCS प्री की परीक्षा 2018 में आया। एक ही चैप्टर से दो तो आ चुके, अभी देखो ये भी दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। तो ये आपका 20 का यानी कि 20 का जो सही अंतर है वो उत्तर है वो है डी, अवधी। अब देखो ये भी UPPCS प्री की परीक्षा 2018 में आया है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ओके। नेक्स्ट है आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो 21 का सही आंसर है 1 यानी कि ए, ब्रज। ये UPPCS प्री की परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट है 22 हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ठीक है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का? तो आपका सही आंसर होने वाला है बी, ईरानियों का। ये यूपी बीएड की परीक्षा 2011 में, यूपी बीएड की परीक्षा 2011 इस क्वेश्चन में से दो आंसर, ये जो चैप्टर है ना इसमें से 2 क्वेश्चन आ गए हैं यूपी बीएड की परीक्षा 2011 में, ओके। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, नीरजा, प्रिय प्रवास, कामायनी। तो ये आपका 23 का सही आंसर है सी, प्रिय प्रवास।
असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा से संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 120। तो 24 का जो सही आंसर है वो है सी, अनुच्छेद 348। ओके, उत्तर प्रदेश जेल वार्डन एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में आया है ये क्वेश्चन। इस चैप्टर में से इस परीक्षा में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? सन 1973, सन 1981, सन 1952, सन 1960। तो 25 का सही आंसर है बी, सन 1981। ये भी देखो इसी में ही आना है, यानी कि इस परीक्षा में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और एक ये लास्ट वाला 4। अवधि बोली का अन्य नाम है कोसली, बनाफरी, बैगानी, मघेसी। तो लास्ट का ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है सही वो है डी, मघेसी। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में आया है ये क्वेश्चन। इस परीक्षा में इस चैप्टर में से 4 कितने हो गए? 1 2 3, ठीक है, 4 3 ये हो गए और एक पहले आ चुका है। इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको सामान्य हिंदी से 26 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। ओके, तो आज आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है, कल आपका चैप्टर 2 चलेगा। ओके प्यारे दोस्तों, तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना करना कि कौन कौन बच्चे ये जो UPSI, ASI, स्टेनोग्राफर, UPPSC, KVS कौन बच्चा किस परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी कर रहा है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।